अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार हैदराबादी टमाटर अचार की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये अचार चटपटा और मज़ेदार बनता है, जो खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक भी बहुत ही नज़दीक आ रहा है। ये आप भी बना कर रखें और यकीन माने बहुत मज़े का बनता है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर सुबह सहरी के टाइम कोई खाने को दिल ना करे तो फटाफट ये अचार निकाल ले और एंजॉय करें पराठों के साथ। चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं टमाटर। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो। सुरख वाले टमाटर लें, पके हुए होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसे सबसे पहले धो लिया और इसे अब हम काट लेते हैं रफली सा। जी, यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है टमाटरों की अच्छी सी। और ये देखिए कितने लाल सुरख टमाटर बाज़ार में आए हुए हैं और सस्ते भी हैं। मज़े की बात ये है। अब हम इसे डाल लेते हैं एक बाउल में और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और एक टेबल स्पून फ्राई पैन में डाल देते हैं ऑयल का। और ये डालने के बाद अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। जो जिन टमाटरों की हमने कटिंग की थी वो सारे के सारे अब फ्राई पैन में ऐड कर देते हैं। इसे ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा करते हैं मिक्स। जी, अब इसमें शामिल करते हैं साथ ही 2 चम्मच इमली का पेस्ट। इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसे फिर से थोड़ा सा करते हैं मिक्स और अब इसमें हम डालते हैं कुछ मसाले जो अचार को मज़ेदार और खुशबूदार बनाएंगे। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसमें नमक, और हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है रोस्टेड ज़ीरा, जिसे मैंने भून के फिर मैंने पीस लिया था, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने सूखा पिसा हुआ धनिया, जिसे मैंने पहले तवे पे भून लिया था, फिर इसको सिलवट्टे पर हल्का सा दरदरा सा पीस लिया था। यहाँ पर सारे मसाले इसमें शामिल करते हैं और इसको मिक्स करते हैं और 8 मिनट के लिए कर देते हैं कवर मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि तमाम टमाटर अच्छे से कुक हो जाएं। यहाँ पर जी 8 से 9 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। यहाँ पर मैशर की मदद से मैं हल्का हल्का प्रेस करती हूँ, तो जो टमाटरों में थोड़ी बहुत कसर हो वो भी अच्छे से हो जाएंगे। इसी के साथ मैश यहाँ पर जी बना रहे हैं हम हैदराबादी चटपटा सा अचार। ये जी, जब भी आप टमाटर लें तो कोशिश करें पके हुए ताज़ा टमाटर लें, इनसे अचार का जायका मज़ीद बढ़ेगा। यहाँ पर जी हमारे टमाटर सारे हो गए हैं मैश। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए करते हैं कुक, ताकि जो पानी है इसका वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसका जो छिलका है, अगर आप चाहते हैं तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये जी मैंने तो जो छिलका मुझे थोड़ा सा नज़र आया उसको मैंने निकाल दिया है। अब जी ये थोड़ा सा पकने के बाद इसका देखें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसका जी पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और चूल्हे की फ्लेम को कर देते ऑफ। अगेन चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं और फ्राई पैन रखते हैं और 1 कप के करीब डाल देते हैं ऑयल का। यहाँ पर जी ऑयल में अगर टमाटर डूबे हुए होंगे तो आप पूरा अरसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम ऑयल में बनाएंगे तो ये 2 से 3 दिन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, सबसे पहले ऑयल डालने के बाद जैसे ही गर्म हुआ, इसमें मैंने 2 से 3 कड़ी पत्ते डाल दिए। कड़ी पत्ते डालने के बाद अब इसमें मैं 4 के कुछ मसाले शामिल करती हूँ, जिनमें हैं 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ही कलवंजी, 1 टीस्पून राई दाना और 1 टीस्पून ही मेथी दाना, और 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं लहसुन की 10 से 12 कलियाँ, और इसे शामिल करने के बाद इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। अब इसमें साथ ही शामिल कर देते हैं चने की दाल 1 टीस्पून, और इसमें मैंने 1 टीस्पून माश की दाल भी ऐड की है। लहसुन इसमें ज़्यादा डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं साथ ही 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और साथ ही 4 गोल वाली लाल मिर्च, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। जब इसका लहसुन का ब्राउन सा कलर आ जाए गोल्डन सा, तो फिर इसके डालते हैं टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था। यहाँ से 2 से 3 मिनट लगे हैं, लहसुन अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर जी सारा पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको करते हैं अच्छा सा मिक्स। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी
अचार की खुशबू आ रही है। जो हमने मसालों को फ्राई किया था उसकी तो जो खुशबू है पूरे घर में फैल चुकी है। इसे अब मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और करेंगे कुक। और इसकी लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून सिरके के। अब मज़ीद 1 मिनट के लिए और पकाते हैं, और ताकि सिरका भी अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाए। और 1 मिनट के लिए मज़ीद कुक करते हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ जी हमारा मज़ेदार चटखारेदार चटपटा सा टमाटर का अचार हो गया है रेडी। जी एवरीवन, रमज़ान के लिए ये आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें। जी यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसे एयर टाइट जार में डाल देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मंथ के लिए। फिर हमने इसमें सिरका डाल दिया था। सिरका चीज़ों को लंबे अरसे तक महफूज रखता है, और ऑयल भी इसमें मैंने काफ़ी सारा डाला है। ये अचार को ख़राब भी नहीं होने देगा। जी, मैं यहाँ पर जी इसे खाऊंगी गर्मा गर्म पराठे के साथ, और ये चावलों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।